Good afternoon, dear students. Welcome to SSLC हिंदी वीडियो क्लासेस। प्रिय छात्रों, क्योंकि यह 2020-21वीं शैक्षणिक वर्ष की पहली क्लास है, हम किसी भी अध्याय को प्रारंभ करने के पहले व्याकरण के कुछ विशेष विषयों को सीखेंगे, जो हमें हिंदी भाषा अध्ययन में बहुत उपयुक्त साबित होंगे। आज की इस वीडियो में हम मुख्यतः संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा और इनके बीच के संबंध को उदाहरण के साथ सीखेंगे। सबसे पहले आइए संज्ञा पर नज़र डालते हैं। संज्ञा, इसे इंग्लिश में नाउन कहते हैं। किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। A name of a person, place, thing or an animal is called a noun. बच्चों, याद रखिए, किसी भी व्यक्ति, स्थान और वस्तु के नामों को हम संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए, राधा अपना बस्ता लेकर पाठशाला के लिए निकल गई। यहाँ पर देखिए, शब्द राधा एक व्यक्ति का नाम है। बस्ता यानी कि स्कूल बैग एक वस्तु का नाम है। पाठशाला एक स्थान का नाम है। इसलिए राधा, बस्ता और पाठशाला ये तीन शब्द संज्ञा के लिए उदाहरण हैं। देखते हैं कुछ और उदाहरण। अकबर एक बादशाह था। यहाँ पर अकबर एक व्यक्ति का नाम है। बुडोली एक गांव है। यहाँ पर शब्द बुडोली एक स्थान है, स्थान का नाम है। झंडा ऊंचा रहे हमारा। यहाँ पर झंडा एक वस्तु का नाम है। इसीलिए अकबर, बुडोली और झंडा ये तीन संज्ञा के लिए उदाहरण बनते हैं। देखते हैं सर्वनाम के बारे में। सर्वनाम को प्रोनाउन कहते हैं। पूर्वापर संबंध के कारण किसी भी संज्ञा के बदले में जो आता है उसे हम सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा यानी कि नाउन के बदले में जो आता है उसे हम सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन कहते हैं। The words which are used to replace nouns are called pronouns. छात्रों, अभी जो मैं कहने वाली हूँ उसे ध्यान से सुनो। पवन एक अच्छा लड़का है। पवन 10वीं कक्षा में पढ़ता है। पवन के बहुत दोस्त हैं। पवन को सभी शिक्षक पसंद करते हैं। पवन पढ़ाई में अव्वल आता है। इन वाक्यों में पवन एक संज्ञा है। ऐसे हर वाक्य में संज्ञा का उपयोग बार बार करना उचित नहीं है। इसलिए हम संज्ञा को सर्वनाम से बदलते हैं। बदलने पर यह वाक्य कुछ इस तरह होंगे। पवन एक अच्छा लड़का है। वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। उसके बहुत दोस्त हैं। उसको सभी शिक्षक पसंद करते हैं। वह पढ़ाई में अव्वल आता है। तो बच्चों, आशा करती हूँ कि अभी आप लोगों को सर्वनाम के महत्व के बारे में समझ आ गया होगा। उदाहरण देखते हैं। सर्वनाम को व्यक्ति नामक संज्ञा के आगे मैं, तू, हम, तुम, आप, वे जैसे स्थान नामक संज्ञाओं के बदले में यहाँ, वहाँ, इधर, उधर, किधर और वस्तु नामक संज्ञा के बदले में यह, वह, ये, वो आदि सर्वनामों का उपयोग किया जा सकता है। आइए इन्हीं उदाहरणों को थोड़े विस्तार में जानते हैं। पहले व्यक्ति रूपी संज्ञा। हम भारतीय हैं। यहाँ पर हम सर्वनाम है। तुम कौन हो? यहाँ पर तुम एक सर्वनाम है। मैं एक औरत हूँ। यहाँ पर मैं
एक सर्वनाम है। राजकिशोर जी एक मजदूर नेता है, वे उपन्यास भी देते हैं। यहाँ पर पहले वाक्य में हमने राजकिशोर जी संज्ञा के बारे में बात की। दूसरे वाक्य में भी हमने राजकिशोर जी के बारे में ही बात किया है, लेकिन यहाँ पर संज्ञा के बदले में वे सर्वनाम का उपयोग किया है। देखते हैं स्थान रूपी सर्वनाम। भारत हमारा देश है, यहाँ अनेक नदियाँ बहती हैं। भारत एक स्थान है जो कि हमारा देश है। यहाँ दूसरे वाक्य में हमने भारत के बारे में ही बात किया, लेकिन हमने कहा यहाँ। वुहान शहर चीना में है, वहाँ जाना अभी मना है। वुहान एक शहर का नाम है, एक स्थान का नाम है। दूसरे वाक्य में हमने उपयोग किया वहाँ सर्वनाम का। वस्तु रूपी सर्वनाम के बारे में देखते हैं। यह मेरा पुस्तक है, वह किसकी माला है। यहाँ पर यह और वह वस्तु रूपी सर्वनाम है। अब देखते हैं विशेषण के बारे में। विशेषण को हम इंग्लिश में एडजेक्टिव्स कहते हैं। संज्ञा अथवा सर्वनाम, दोनों संज्ञा अथवा सर्वनाम शब्दों की विशेषता जैसे रंग, गुण, दोष, भाव, परिणाम, संख्या आदि बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इंग्लिश डेफिनेशन कहता है, एडजेक्टिव्स आर द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब ए नाउन और ए प्रोनाउन, बोथ नाउन एंड प्रोनाउन, दोनों की विशेषता बताने वाला संज्ञा और सर्वनाम दोनों की विशेषता बताने वाले शब्दों को हम विशेषण कहते हैं। उदाहरण के लिए, हरा तोता हरे रंग का होता है। यहाँ पर हरा रंग तोता का विशेषण बताता है कि तोता किस रंग का होता है। मोहन एक अच्छा लड़का है। शब्द अच्छा मोहन किस प्रकार का, मोहन की गुण बताता है। मैंने बाज़ार से 2 किलो सेब खरीदे। यहाँ पर 2 किलो परिणाम बताता है कि सेब कितने क्वांटिटी में लिया गया है। विशेषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं: गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और सर्वनामिक। उदाहरणों पर एक नज़र डालते हैं। रात को आसमान में चमकता तारा होता है। शब्द चमकता तारा का, तारा यानी कि स्टार का गुण बताता है, तो यह हुआ गुणवाचक। हमारे कक्षा में 20 छात्र हैं। यहाँ पर छात्र एक संज्ञा है और 20 यहाँ पर संख्या बताती है छात्रों की, तो यह हुआ संख्यावाचक विशेषण। 1 लीटर दूध ला। यहाँ पर दूध एक संख्या है और 1 लीटर दूध की क्वांटिटी बताती है, परिमाण बताती है, तो यह हुआ परिमाणवाचक विशेषण। परीक्षा में कितने प्रश्न थे? कितने एक सर्वनाम है, जैसे इतना, उतना, कितना, वैसे ही कितने एक सर्वनाम है, प्रश्न एक संज्ञा है, इसलिए यह हुआ सर्वनामिक विशेषण। तो छात्रों, आज के लिए बस इतना ही। आज के पाठ का आपको होमवर्क मिलेगा। आपको लिखना है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण की परिभाषा यानी कि डेफिनेशंस को उदाहरण के साथ लिखना है अपने नोट्स पर। आई होप you all have understood and enjoyed the class. For any doubt and queries, feel free to contact me over a call or WhatsApp me. Thank you. Happy learning.